दर्शकों, हम आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम अपने आखिरी एपिसोड और भाग में हैं, जिसमें आज हम अध्याय 12 अन्य वस्तु पाठ के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे चर्चा में डॉक्टर रिबिका हमारे साथ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे। आइए उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। पिताजी, आपकी रहनुमाई के लिए शुक्रगुजार हैं। आज के पाठ में आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम आपके पाठ में अच्छी अच्छी बातें सीख सके। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम शिक्षा की पुस्तक पे बात कर रहे हैं और हमने पुराने अध्यायों में बहुत सारी बातों को सीखा है। आज हम फिर से अपनी चर्चा को डॉक्टर रिबिका के साथ शुरू करेंगे। डॉक्टर रिबिका, हमने बहुत सारी बातों के बारे में सीखा है और आज का जो पाठ है अन्य वस्तु पाठ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन उस पाठ में जब हम जाते हैं तो वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे सोलोमन राजा था, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और वो बुद्धि के मुताबिक ही काम करता था जी। उसकी सोच वैसी रहती थी। तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो कहते हैं ईश्वर की उपचार शक्ति पूरी प्रकृति व्याप्त में है जी। यदि कोई पेड़ कट जाता है, यदि कोई मनुष्य घायल हो जाता है या उसकी हड्डी टूट जाती है तो प्रकृति तुरंत उसे चोट की मरम्मत करना शुरू करती है। जी। नेचुरल हीलिंग जिसे कहा जाएगा। बिल्कुल। क्यों जब हम कहते हैं, अगर हम हमारे देश में जी। हर एक इंसान डॉक्टर है और वो यही कोशिश करते हैं, अपना अपना उपचार बताना शुरू करते हैं और परमेश्वर के सामने कोई भी डॉक्टर नहीं है। जी। परमेश्वर खुद ही डॉक्टर है। बिल्कुल। उसके पास इतनी शक्ति है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, अगर वो परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा तो उसको सब कुछ मिल गया। सही बात है। उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे सोलोमन के साथ हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद, क्योंकि बुद्धि बहुत ही ज़रूरी है। हम बुद्धिमानी के बाद आगे अगर बात करते हैं प्रेम की और इसकी शक्ति की, तो प्रेम की जो शक्ति होती है वो अद्भुत क्यों होती है? प्रेम की शक्ति अद्भुत तो है, जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रेम की शक्तियों में अद्भुत शक्ति होती है। जी। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया जगत से कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। अद्भुत प्रेम। जी। हमारे लिए प्रेम, और वो प्रेम उसने अपने बेटे को हमें दे दिया। बिल्कुल। जो इकलौता बेटा था, वो अद्भुत तरीका था परमेश्वर का अपना प्यार हमारे लिए दिखाने का, तो उसने वो दिया। फिर हम देखते हैं कि जो प्रेम है उसके साथ साथ इंसान में दया आती है। जी। धीरज आता है, करुणा आती है, जी। संयम आता है। ये सारी की चीज़ें उसके साथ ही है। बिल्कुल। जिस इंसान में प्रेम नहीं है तो उसमें क्रोध है। बिल्कुल। तो हम क्रोध क्यों करें जब परमेश्वर हमारे साथ है? बिल्कुल। तो यहाँ पे बताया गया है कि कह रहा है प्रेम जो अनेक पापों को ढांप देता है। सही बात है। घर में माँ है, बच्चे ने गलती करी और पिता उसको डांटना मांग रहा, माँ उसको अपनी छत्र छाया में लेके उसके पाप को क्या करेगी? छुपा लेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिता जो है वो करेक्ट करेगा। सही बात। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपना प्यार अपने बेटे को भेज के उसने वो रास्ता दिखाया हमें कि हम परमेश्वर के राह सच्चाई के मार्ग पे चले। बिल्कुल। अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, और अगर आपस में हमारा प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रेम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर को प्रेम ना करें बिल्कुल, तो वो तो ठीक नहीं है। जी। बच्चे से हम प्रेम कर रहे हैं, बच्चा हमसे नहीं कर रहा, माता पिता को बहुत दुख होता है। बिल्कुल। है ना? लेकिन पिता हमारा वेट करता है कि मेरा ये पात्र है, ये मेरे पास वापस आएगा। जी, थैंक यू, क्योंकि प्रेम ही क्या है? सबसे बढ़कर है।
हम इस चर्चा में आगे जाते हैं और जब हम शिक्षा की पुस्तक में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, तो वहाँ पर एक बात का जिक्र है, इंद्रधनुष। तो आप हमें इंद्रधनुष के बारे में बताएंगे कि ये प्रतीक क्या है? हम देखते हैं कि ये जो इंद्रधनुष है वो जब तूफान खत्म हो गया, नूह का तूफान खत्म हुआ, तो परमेश्वर ने एक प्रतीक दिया इंद्रधनुष जी, जिसमें कि 7 कलर है। और वो बताया कि मैं अगली अपना वाचा, अपनी वायदा किया, वाचा बांधी नूह के साथ कि अब मैं संसार को पानी से बर्बाद नहीं करूँगा जी। जब हम देखते हैं बारिश के बाद ही हम इंद्रधनुष देखते हैं। क्या हम जब सूरज चल रहा है इंद्रधनुष देखते हैं? जी नहीं देखते। जब सूरज चल रहा है नहीं, तब हम नहीं देखते। और जब बारिश खत्म हो जाती तो कभी कभी हम इंद्रधनुष देखते हैं और हमें एकदम से नूह की कहानी याद आ जाती है जी। कि परमेश्वर ने अपना वायदा किया था कि परमेश्वर और हर जीवित प्राणी के बीच सनातन वाचा का प्रतीक है धनुष। मैं नहीं बर्बाद करूंगा पानी से। इवन दो फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, बादल फट रहा है, घर उजड़ रहे हैं, लेकिन पूरा संसार तो नहीं उजड़ रहा। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, वो अपना वायदा पूरा करने में लगा हुआ है। जैसे बादल और धनुष धूप और वर्षा से मिलन बताते हैं, वैसे ही परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर धनुष उसकी दया जी और उसका न्याय के मिलन को दर्शाता है जी। तो ये जो धनुष है उसका न्याय और उसका मिलन जो हमारे साथ होगा उसको दर्शाता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हमें हमसे मिलेगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा जी। धन्यवाद। क्योंकि हम अगर धनुष की बात करते हैं तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि जो धनुष है वो एक प्रतीक है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। तो हमें इन सारी बातों को देखना है प्रियो कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें सारी वस्तुएं दी है और हमें उसका कैसे धन्यवादी होना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपके पास आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। शुक्रिया दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे जारी करते हैं और हम शिक्षा की पुस्तकों के बारे में और अध्यायों के बारे में देखते हैं। डॉक्टर रेबिका, जब हम इन सारे अध्यायों में जा रहे हैं, अन्य वस्तु पाठ के बारे में हम देख रहे हैं, तो हम सितारों के भी बारे में हम बात करना चाहते हैं कि सितारे हमें क्या सिखाते हैं। अगर हम देखें अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश जी आकाश में सितारों के जैसा बनाऊंगा। दूसरी चीज हम देखें नॉर्मल तरीके से, अगर आकाश में सितारे नहीं है जी तो हम उदास हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना। जब सितारा निकल रहा है, जब मैं छोटी थी तो मैं कोशिश करती थी कि हम तारे गिनने शुरू करें और आपने भी करी होगी कोशिश। जब हम इधर से गिनना शुरू करते थे, यूं करते जा रहे हैं, देखा तो इधर इधर और आ गए जी, इधर गिन रहे तो इधर और आ गए, उधर गिन रहे तो और आ गए। तो ये हम देखते थे, गिनते थे, हमारे गेम बन जाता था जी, लेकिन हम गिन नहीं पाते थे। परमेश्वर ने कहा तुम सितारे नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है सितारों में हर इंसान के लिए खुशियों का संदेश। बिल्कुल, लूसीफर को मॉर्निंग स्टार बोला गया है जी, ऐसे ही नहीं बोला गया। और आज भी मॉर्निंग स्टार है जी। जब लोग देखते हैं कि अच्छा वो सुबह 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 का तारा बोलते हैं उसे निकलता है, इंसान खुश हो जाता है जी। बताता है कि परमेश्वर की सृष्टि देखो क्या है, इतने ढेर सारे सितारे हैं। और जब बादल होते हैं तो सितारे नहीं दिखते। हम आज तो बादल हो रहे हैं, सितारा नहीं दिख रहा, धरती पर रोशनी नहीं है, चांद नहीं निकल रहा। ये सब चीज़ें हमारे को खुशियाँ देती हैं। कहते अपनी आंखें ऊपर उठाओ और किसने इन प्राणियों को बनाया जी। जब हम सितारों को देखते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। और ये कौन से दिन बनाया गया है? तीसरे दिन, चौथे दिन ये बनाया गया। सूरज, चांद और तारे चौथे दिन बने जी। परमेश्वर ने बड़े ऑर्डर में चीजों को बनाया। बिल्कुल, और बनाने के बाद ईश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है, सुंदर है। बिल्कुल, जब हम सितारों को देखते हैं, जब चांद देखते हैं, फुल चांद आ जाता है, हमारा मन कैसे खिल जाता है। सही बात है
हम जानते हैं कि जब वो फुल चांद होता था, फुल मून जब होता था, हम लोग छोटे छोटे थे, आगरा में थे, हम लोग अपने घर से पैदल ही वहाँ ताजमहल जाते थे जी। क्योंकि वो फुल मून में वो ताज की जो रौनक थी वो बहुत चमकने लायक थी जी। तो हम यहाँ देखते हैं ये चीज़ें जो प्रकृति की हैं, सूरज चांद और सितारे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, हम इनको देखकर एंजॉय करें और परमेश्वर की सृष्टि का हम लोगों से बताएं कि ये हमने नहीं बनाया जी, ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल। तो जब यहाँ पे ईश्वर ने बनाया है, कह रहा या ये कहता है क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि सनातन परमेश्वर यहोवा जो पृथ्वी की छोर तक का सृष्टि करता है, न थकता है और न थकेगा जी। उसकी समझ की कोई खोज नहीं है। क्या परमेश्वर करता अद्भुत तरीके से हम समझ ही नहीं पाते हैं जी। बहुत ज़रूरी है हमें इन चीज़ों को एडमायर करना और लोगों को बताना कि इसका इन सब का सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। धन्यवाद प्रियो, आप अपने कानों को इन वचनों की तरफ लगाइएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे क्योंकि हम अन्य वस्तु पाठ के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर रेगिस्तान और उनके पेड़ों की भी बात हो रही है। तो रेगिस्तान के पेड़ जो है वो किस बात का प्रतीक है? रेगिस्तान में अगर पेड़ दिख जाए जी, इंसान बड़ा खुश हो जाता है। सही बात है ना, क्योंकि अगर पेड़ है तो पानी भी मिलेगा। रेगिस्तान में अगर पेड़ जहाँ पे है वहाँ पानी जरूर मिलेगा। जी। रेगिस्तान का पेड़ इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर इस दुनिया में अपने बच्चों को जीवन की तरह से चाहता है। जी। अब हम हाजरा को ले लें जी। जब वो डेजर्ट में गई अपने लड़के को उसने एक झाड़ी के वहाँ छोड़ दिया। जी। क्यों बेटा, खाना खत्म हो गया, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है, और वो दूर जाके रोना शुरू कर देती है। जी। उसी टाइम परमेश्वर ने उसे झरना दिखाया और वो वहाँ गई और वहीं बस गई। परमेश्वर ने उसके लिए डेजर्ट में उसके लिए जगह ढूंढी है। तो रेगिस्तान में जो है अगर पेड़ दिख रहा है तो वो बता रहा है कि उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में भी है। हमारे जीवन जो है रेगिस्तान जैसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में नीरसता नहीं आनी चाहिए। हमारा जीवन नीरस नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के वायदों से भरा हुआ है। तो उसी के तौर पे हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो हमें देखते हैं, हमें इनको एडमायर करना है कि किस तरीके से परमेश्वर रेगिस्तान में भी हमारे लिए पानी निकालता है। धन्यवाद। सही बात है, हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत है जो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे लिए करते हैं। इसी दौरान मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि परमेश्वर और परमेश्वर की रचनाओं के बारे में। तो हमें परमेश्वर की रचनाओं के बारे में अपने बच्चों को ये सारी बातें क्यों सिखाना चाहिए? मेरा सवाल है क्यों नहीं सिखाना चाहिए। सही बात है ना। यहाँ पे कहते हैं पक्षी भरोसे का मधुर पाठ पढ़ाते हैं, है ना। हमारा स्वर्गीय पिता उनका भरण पोषण करता है। सही बात है। वो कहता है ये तो पक्षी को किसने बनाया? मैंने बनाया। बिल्कुल। उनको खाना कौन दे रहा? मैं दे रहा हूँ। हम देखते हैं कि पक्षी को ढूंढना नहीं पड़ता। सही बात। वो घास में भी ढूंढेगा तो वहाँ खाना मिल जाएगा। जी। है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो सब मैंने किया है, लेकिन उन्होंने भोजन इकट्ठा करना चाहिए जी। और उन्हें अपने घोंसले बनाने चाहिए और बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बना रही है जी। और चिड़िया अपना अनाज भी रख रही है, खाना रख रही है जी। चींटी इकट्ठा करिए बरसात के लिए जी। चींटी से हमें लेसन सीखना है। तो हम जो कि लोग हैं, हमें अपने बच्चों को यही सबक सिखाना चाहिए कि जब हमारे पास जो है हमें देखना है कि बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। जी। बच्चे हमें देखते हैं कि हम कैसे घर में खाना कैसे बन रहा है, कैसे राशन आ रहा, कितना राशन आ रहा, कितने दिन चलेगा। बच्चा बचपन से देखता है और वो उसको जो सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पे कह रहा है ऊंची पहाड़ियाँ जंगली बकरियों के लिए शर्मसार है। बकरी पहाड़ पे ऊंचे पे चढ़ जाएगी, आदमी नहीं चढ़ पाएगा, बकरी चढ़ जाएगी। वो क्या है? परमेश्वर की देन है। भजनकार ने जंगल के प्राणियों के प्रति परमेश्वर की देखभाल का कितना सुंदर वर्णन किया है। वह झरनों की पहाड़ियों के बीच बहने देता है।
अब झरने पहाड़ों के बीच में बह रहे हैं, आप देख रहे हो 2 पहाड़ों से पतला सा झरना निकल रहा है। सही बात है। और हम उसको देख के कितना खुश होते हैं। बहुत। प्रकृति है, सृष्टि जी। है, सृष्टिकर्ता ने बनाई है और उसने हमारे जीवन में भी वो खुशियाँ लाई हैं जब वो बिल्कुल। उसकी प्रकृति को एडमायर करते हैं। धन्यवाद इतने अच्छे उत्तरों के लिए। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आपको इन पाठों के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हाँ, आप हमारे साथ बहुत ही आनंदित होंगे। कहीं मत जाइए कि प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर से लौटने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, हम आपके साथ फिर लौट आए हैं और जुड़ चुके हैं आगे की चर्चा के लिए। आइए हम फिर अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर दीपिका, हम फिर से आपके पास आते हैं और हमें आपके साथ बहुत आनंद मिल रहा है क्योंकि हम दर्शकों के साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चनों के सवालों को यहाँ पे जो उत्तर है देख रहे हैं। आगे हम जब अन्य वस्तु पाठ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने बहुत सारी बातों को देखा है और हम आपसे जानना चाहते हैं प्रकृति के बारे में कि हमें प्रकृति के बारे में किस तरीके से सीखने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। सिस्टर एलन जी वाइट ने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। कोहरा और धुंध, जाड़ों में हमें कोहरा और धुंध मिलता है और वो ज़मीन के नीचे तक चिपका रहता है और हम ये देखते हैं कि अगला आगे कौन सी गाड़ी है, उसकी रोशनी में हम पीछे पीछे चले, है ना। ये कह रहा है बादलों के पार ईश्वर की रोशनी चमक रही है। कोहरा तो नीचे आ गया लेकिन बादलों के पार स्वर्ग स्थान है जहाँ पे ईश्वर की रोशनी चमक रही है और हमें विश्वास के पंखों पे चढ़कर ऊपर उठ सकते हैं। बिल्कुल। विश्वास बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम बहुत से सबक सीख सकते हैं। अब देख लीजिए, पेड़ को देख लीजिए जो मैदान में है, यह पहाड़ की ढलान पे अकेले रहता है। उसकी जड़ें जितनी गहराई में होंगी उतना ज़्यादा वो मजबूत होगा। सही बात है ना। वो पेड़ जो है किसी पे निर्भर नहीं कर रहा जी, वो आत्मनिर्भर है। बिल्कुल, है ना। और उसे आत्मनिर्भर किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी जड़ों की गहराई में तक जमाता है वो और अपनी मजबूत ताकत से तूफान का सामना करता है। अगर पेड़ मजबूत है तूफान उसे गिरा नहीं सकता। अगर पेड़ की जड़ें कमज़ोर हैं तो वो एकदम उसको उखाड़ देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्रकार जब बच्चे और युवा शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों से तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें स्वयं ही सबक लेना और सत्य को समझना सिखाएं। बिल्कुल। हम स्कूल जाते हैं बच्चों को क्या सिखाने के लिए कि तुम्हें सच्चाई सीखनी है। सही बात है। बुराई से दूर रहना है। ये सब चीज़ें हमें जो दिखा रहा है। हम पेड़ देख रहा है सीधा खड़ा है जी, मजबूत है। बिल्कुल। हम कितने मजबूत हैं? सही बात है। हम एकदम से हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर नहीं चाहता हम हिम्मत हारें। सही बात। कह रहा पेड़ से सबक लो। बिल्कुल। जिसकी जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही वो मजबूत होगा। जितनी कम जड़ें होंगी उतना ही वो गिरेगा। बिल्कुल। तो हमारी जो नींव है एडवेंटिस्ट फाउंडेशन जिसे कहना चाहिए, एडवेंटिस्ट एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, एडवेंटिस्ट शिक्षा की जो नींव है वो कितनी मजबूत हमारे माता पिता ने डाली है। बिल्कुल। बचपन से लेके जो नींव डाली गई है हमारे लिए वो कैसे डाली है, किसने डाली है, क्यों डाली है। अगर तुम हमारे माता पिता का रिश्ता हमारे ईश्वर से है जी, तो वो बच्चों में वही नींव डालेंगे। अगर उनका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है, बिल्कुल, दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं तो पर बच्चों में भी वही नींव जो है गलत तरीके से आ जाएगी और वो ईश्वर को नहीं मानेंगे जी। तो बहुत ज़रूरी है कि नींव जैसे पेड़ जितना गहरा मजबूत होता है, आत्मनिर्भर होता है, हमें बच्चों को आत्मनिर्भर होके सिखाना है। धन्यवाद। क्योंकि ये हमारा जो आखिरी प्रश्न उठता है वो बच्चों के बारे में ही है कि बच्चों को प्रकृति से क्या सीखने की ज़रूरत है। प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चे। आप देख रहे हैं आसमान में बच्चा देख रहा है, मम्मा आज तो आधा चांद निकला है, मम्मा आज तो सूरज ही नहीं निकला जी, उदास हो गया बच्चा। बिल्कुल। डॉक्टर कह रहा है इसको धूप में जाना है जी, विटामिन डी लेनी है जी, और बच्चे को जो है कमज़ोर है
जी। तो माता पिता वेट करेंगे विटामिन डी के लिए, बिल्कुल दवाइयों के जरिए वो प्रकृति से लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो यहाँ पे उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। तो हम देखते हैं बाइबल में प्रकृति से ली गई समानताओं का पता लगाना चाहिए। उन्हें प्रकृति और पवित्र शास्त्र में दोनों में बिल्कुल मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाली हर वस्तु खोजनी चाहिए। आप ये देख लिए, गुलाब ले लीजिए, जी। कितना अच्छा रंग है उसका, रेड बहुत कलर, ब्लू कलर में भी है, ब्लैक जी। में भी है, येलो भी है, पिंक भी है, इतने सारे कलर्स हैं। हम बच्चों को सिखा रहे हैं ये पिंक है, ये लेमन है, बिल्कुल ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है। बिल्कुल बच्चा देखेगा और सुनेगा, जी। देखेगा और पहचानेगा। जी अगर हम क्या है, अगर मैं बोल दूं ब्लैक कलर, जी। वो ब्लैक ही होता है, बिल्कुल पिंक कलर वो पिंक ही होता है। अब बच्चे के दिमाग में बैठेगा, पिंक मम्मी ने बोला, ब्लैक बोला, कैसा ब्लैक है, कैसा पिंक है, बिल्कुल क्योंकि हमने उन्हें दिखाया नहीं। जी। तो प्रकृति वो चीज़ है जो कि बच्चों को देख के जो है बच्चा बड़े आसानी से उसको याद करेगा। सीखता है। जब हम किस पुस्तकों में दिखाते हैं उनको, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है बच्चे को, बेटा ये आम का पेड़ है, जी बेटा ये आम का फल है, हमने पिक्चर दिखा दी, बेटा ये सेब है। जी बच्चा मार्केट में जाकर मम्मी वो देखो सेब, जी मम्मी वो देखो आम, जी। मम्मी मुझे आम लेना है, बिल्कुल क्योंकि उसने देख लिया, सही उसने बात देख लिया कि देखने में अच्छा लग रहा है, जी। खाने में भी अच्छा होगा। सेब का भी वही हिसाब है। जब वो मिठाई की दुकान पे जाएगा तो मिठाई देखेगा। जी जब आप उसे देख के बताओ बेटा ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, ये बर्फी है, ऐसा फर्क फर्क चीज़ें आप बताओगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा देख मम्मा आज तो मुझे ना ये खाने को मन कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया है। और जब देख लिया, उसका टेस्ट जान लिया। जी इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है जिसको कि हमें देखना है, पढ़ना है, मानना है। और कहता परमेश्वर का तुम मुझे टेस्ट तो करो, बिल्कुल चख के देखो। मैं तुम्हें आसमान के झरोखे खोल दूंगा। बिल्कुल तो सही बहुत बात ज़रूरी है हम बच्चों को बचपन से ही बाइबल का ज्ञान दे। है। जी जब हम बाइबल का ज्ञान देंगे तो उनकी नींव जो है वो मजबूत होगी। मजबूत और पक्की हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका। तो प्रियो, आज हमने देखा कि किस तरीके से हमें बच्चों की नींव, क्योंकि शुरुआत से अगर नींव कच्ची होगी तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे और मजबूत नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी नींव मजबूत होती है तो वो आगे ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रिबिका इतने अच्छे प्रश्नों के जवाबों के लिए। प्रियो, आप जानते हैं कि हमने अपनी शिक्षा की पुस्तक में बहुत सारी बातों को सीखा है। आप इनको सुनिए, मनन कीजिए, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको बहुतायत की आशीष मिले। और प्रियो, अब हमारा ये आखिरी अध्याय था, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आपकी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद।